वेलकम टू अवर चैनल LIS नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन। और आज का हमारा चैप्टर है मतलब जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी के अंदर में हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज, है ना। ये एक कोटेशन है, एल्विन टोफलर ने कहा है ना। द इलिटरेट ऑफ द फ्यूचर विल नॉट बी द पर्सन हु कैन नॉट रीड, इट विल बी द पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू लर्न। ये एल्विन टोफलर का कोटेशन है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में केवल वही असाक्षर नहीं होगा जिसको कि पढ़ना नहीं आता, बल्कि वह व्यक्ति असाक्षर होगा जिसको सीखना नहीं आता। और शायद ये मीडिया ने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से मीडिया आज हम पर हावी हुई है। और विदाउट सोशल मीडिया हम एक पल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो व्हाट इज़ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया लगभग आप लोग सब कोई अवेयर होंगे सोशल मीडिया के बारे में। इनका लाइब्रेरी में कैसे यूज़ करना है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। हल्का हल्का समझाते हुए चलता हूँ आप लोगों को। सोशल मीडिया के बारे में आप लोग सब कोई वेल अवेयर हैं, है ना। तो सोशल मीडिया फॉर सोशल इंटरेक्शन यूजिंग हाईली एक्सेसिबल एंड स्केलेबल पब्लिशिंग टेक्निक। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और कुछ पब्लिशिंग टेक्निक्स हैं, वेब 2.0 यूज़ करते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, कह लीजिए, या कोई भी चीज़ को, जानकारी को शेयर करते हैं। सोशल मीडिया एज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन दैट बिल्ड ऑन आइडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फंडेड ऑफ वेब 2.0 विच अलाउ द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो वेब 2.0 अगले लेक्चर में रहेगा। वेब 2.0 के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वेब 1.0 था, वेब 2.0 हुआ, फिर वेब 3.0, है ना। तो वेब 2.0 एक्चुअल में जो आप लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उनकी जो फैसिलिटीज़ है ना, जो चीज़ हम देखते हैं, और वो वही चीज़ है। यदि आप लोग वेब 1.0 जिस समय याहू वगैरह स्टार्ट हुआ था, गूगल वगैरह नहीं आए थे, तब स्टैटिक था, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो मैं वो वेब 2.0 के क्लास में आप लोगों को इसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगा, तो वेब 2.0 की फैसिलिटीज़ आपको पता चल जाएगी, है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजिकल है ना। तो ये दोनों का मिक्सचर है, और आपको अलाउ करता है, या यूज़र को अलाउ करता है वो, कि आप कोई कंटेंट जनरेट करें और उसको आपस में सोशल मीडिया में शेयर कर सके, है ना। Social media is the simplest form as a web-based medium through which people can share content, personal opinion, spread news and generally communication with other people। तो आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जो सोशल मीडिया जो नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में नए नए सोशल मीडिया को क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अभी जैसे आप फेसबुक को ही यदि आपके ध्यान में है, फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं। तो उसमें आप देखिए क्या करते हैं, विच पीपल कैन शेयर कंटेंट, कोई भी कंटेंट को आप शेयर करते हैं। पर्सनल ओपिनियन, अपने ओपिनियंस डालते हैं। स्प्रेड न्यूज़, कोई न्यूज़ है तो वो आप फैलाते हैं। एंड जनरली कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, और अदर पीपल के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। तो हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में इन सोशल मीडिया का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया को 3-4 टाइपों में बांट दिया गया। जैसे पहला है कम्युनिकेशन टाइप सोशल मीडिया, दूसरा है कोलाबरेटिव कंटेंट बिल्डिंग, मल्टीमीडिया शेयरिंग, रिव्यू एंड ओपिनियंस, है ना, इंटरटेनमेंट, मॉनिटरिंग। तो देखते हैं हम टाइप 1 में। टाइप 1 है कम्युनिकेशन टाइप ऑफ मीडिया। वी यूज दिस टूल टू कनेक्ट विथ फ्रेंड ग्रुप with same interest, communities and interested brand product company। तो हम फेसबुक जैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए, तो फेसबुक में किन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? आपका फ्रेंड होता है या ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड होते हैं, है ना, जो कि सेम सेम चीज़ों से इंटरेस्टेड होंगे। जैसे लाइब्रेरी के यूज़र, तो वो लाइब्रेरी के यूज़र हैं, लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उन लोगों का एक ग्रुप बनेगा, है ना। कम्युनिटीज़, वही ग्रुप बन गई, कम्युनिटीज़ बन गई।
है ना। आप अपने किसी चीज़ को ब्रांड कर सकते हैं, वहाँ प्रोडक्ट या कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपके फेसबुक में रहते हैं। मेंबर को हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फोटो वीडियो इमेज इमेज वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, या कोई इवेंट वगैरह यदि आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो वो आप इवेंट शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो फेसबुक के बारे में, फेसबुक चलाते कैसे हैं सब जानते हैं, लेकिन हमको ये बेसिक चीज़ें जाननी होगी जो फेसबुक से रिलेटेड या हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो नेट सेट या किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेसबुक लॉन्च इन फरवरी 2004 बाय फेसबुक आईएनसी, ये कंपनी का नाम है ना। फेसबुक फाउंडेड बाय मार्क जुकेबर्ग, है ना। 26 सितंबर 2006, एफ बी ओपन फॉर एवरीवन ऑफ एज 13 एंड ओल्डर विथ वैलिड ईमेल आईडी। तो 2004 में जब इसने जुकेबर्ग ने यूज़ किया था तब वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करता था, ठीक है। फिर वो उसने कॉलेज में एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप में चलता था। तो इस तरीके से चलते चलते 2004 से लेकर 2006 तक वो आया, और 2006 के बाद से 26 सितंबर 2006 के बाद से एवरीवन उसको यूज़ कर सकता था जिसके पास वैलिड ईमेल आईडी हो और वो 13 ईयर से ऊपर के एज का हो, है ना। तो ये लोग इसको यूज़ कर सकते थे। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इसका एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं शो करता हूँ, जो फेसबुक हमने बनाया हुआ है लाइब्रेरी के, है ना। तो वो देखेंगे तो आप लोग भी यदि लाइब्रेरी वगैरह में जॉब में हैं तो आप लोग भी इस तरीके से आप अपनी फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कम्युनिकेशन टाइप सोशल मीडिया में फेसबुक है, ये हमारी लाइब्रेरी का फेसबुक बना हुआ है। उसमें सारे यूज़र जो ग्रुप हैं, है ना, हमने स्टूडेंट के ग्रुप बना दिए हैं, फैकल्टी के ग्रुप बना दिए हैं, और उन ग्रुप में हम कोई इवेंट या कोई भी चीज़ प्रमोशन वाली चीज़ या कोई नई बुक न्यू अराइवल्स होती है तो वो हम सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। और यूज़र अपने घर में बैठे बैठे या जिस जगह पर भी है वो उसको लाइब्रेरी के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से फेसबुक का शेयरिंग हो सकता है आपका, है ना। इसी में होता है आईएम, इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप लोग मैसेज भेजते हैं तुरंत के तुरंत। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है कि आपने मैसेज भेजा, सामने वाले को डिलीवर हो गया, है ना। आईएम टू आंसर द यूज़र क्वेरी, अटेंड रेफरेंस क्यूरी, हो सकता है कि कोई यूज़र अपने घर बैठे यदि वो ये जानना चाहता है कि क्या कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी में पर्टिकुलर बुक या टाइटल अवेलेबल है या नहीं, तो वो चीज़ वो तुरंत इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए आपको दे सकता है। और आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे ये सुविधा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए में उनको जानकारी दे सके। डेवलपिंग यूज़र डाटाबेस, आपके जितने यूज़र हैं, है ना, तो आप उनको फैकल्टी वाइज ग्रुप बना सकते हैं, स्टूडेंट वाइज ग्रुप बना सकते हैं, ब्रांच वाइज ग्रुप बना सकते हैं, पीजी स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट या अदर स्टाफ के हिसाब से ग्रुप बनाकर उन उन लोगों से रिलेटेड जानकारियाँ उनसे शेयर कर सकते हैं। इवेंट पोस्टिंग, ऑनलाइन इवेंट लाइक जैसे आप वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट करते हैं लाइब्रेरी में, या लाइब्रेरियन डे या कॉपीराइट डे, ऐसा कुछ भी इवेंट वगैरह यदि आप करते हैं लाइब्रेरी में तो उसको भी पोस्ट के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पोस्टिंग फोटोग्राफ, लाइब्रेरी के फोटोग्राफ्स या न्यू अराइवल्स हैं बुक्स, उनके फोटोग्राफ्स आप शेयर कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग न्यूज़, यदि लाइब्रेरी से कोई रिलेटेड न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई सेमिनार या वर्कशॉप कहीं होने वाला है तो वो न्यूज़ वगैरह आप उसमें सेंड कर सकते हैं। सेंडिंग वर्चुअल गिफ्ट, वर्चुअल गिफ्ट भी आप लोग जैसे भेजते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वो आपको अलर्ट देता है कि इनका बर्थडे है, तो हम अपने लाइब्रेरी यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए उनको फेसबुक के माध्यम से हम एक वर्चुअल गिफ्ट भी उसको सेंड कर सकते हैं। तो इससे अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है लाइब्रेरी पर। दूसरा आता है आपका टाइप 2 में है कोलाबरेटिव कंटेंट। इसमें है ब्लॉग, ब्लॉग को ये भी कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे आपके चीज़ आएंगे, जैसे ब्लॉग्स है, वर्ड प्रेस है, वेब्स है, विक्स है, द्रुपल है
है ना, जुमला है, तो ये सब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लॉग्स, और बाकी के बारे में भी एक दो के बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, और बाकी का आप लोग यूज़ करके देखिएगा। ये ब्लॉग या CMS वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, विक्स, जिनके माध्यम से आप अपने लाइब्रेरी का एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स गूगल की सर्विस है, और ये गूगल के साथ में आपको ब्लॉग्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसी एक आध लेक्चर में आप लोगों को ब्लॉग बनाने के बारे में भी मैं आप लोगों को एक क्लास लूँगा, जिसमें आपको कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं वो सारा चीज़ मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे उसको, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो अभी नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्लॉग, तो ब्लॉग क्या है? जॉन बर्जर coined the term वी ब्लॉग इन 1997, 1997 में वी ब्लॉग करके नाम से इसको यूज किया। ठीक है, और किसने किया? जॉन बर्गर ने। तो ये आपको याद रखना है ना। लेटर इट वाज कॉल्ड ब्लॉग फॉर कन्वीनियंस बाय पीटर मेरलोज, है ना। तो उसके बाद इसको ये कहा गया कि वी ब्लॉग, है ना, और वी ब्लॉग कह के इसको वेब ब्लॉग कहा गया। तो इस तरीके से किसने कहा, कब कब दिया गया ये वर्ड, ये आपको याद रखना है। ब्लॉग इज बिकम पॉपुलर विथ लाइव जर्नल, अ वाइडर ऑडियंस विथ द एंट्री ऑफ ब्लॉगर बाय इवान विलियम्स। तो पहले जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ तो ये लाइव जर्नल के नाम से था, है ना, और इवान विलियम्स ने फिर इसको ब्लॉगर नाम दिया। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं आपको, है ना। अर्ली इजी टू पब्लिश शॉर्ट आर्टिकल कॉल्ड पोस्ट, अ ब्लॉगर इज हु ब्लॉग और राइट कंटेंट, ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर ब्लॉग। तो यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आर्टिकल जो आप वहाँ पर डालते हैं उसे पोस्ट कहते हैं, है ना। और ब्लॉगर जो ब्लॉग को लिखता है वो ब्लॉगर कहलाता है ना। और ब्लॉग लिखने का काम जो कहलाता है वो ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी देखते हैं इसको। टू अपडेट अपकमिंग रिलीज, आपके यहाँ अपकमिंग कुछ भी चीज़ होने वाला है तो वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। टू पोस्ट बुक रिव्यू, बुक के बारे में रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। लिंक ऑनलाइन रिसोर्सेज को लिंक कर सकते हैं। प्रमोट लाइब्रेरी सर्विसेज, आप अपनी लाइब्रेरी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। पॉपुलर ब्लॉगर साइट है जो ब्लॉगिंग का बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो ब्लॉगर है, टम्बलर है ना। तो यहाँ पर आपको एक मैं दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ब्लॉग रहता है ना। वो आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। ये देखिए, ये ब्लॉग बना हुआ है, वो इसमें वेब्स पे बना हुआ है, वेब्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये ब्लॉग बनाया गया है। आपको लाइव दिखाता हूँ मैं, एक और साइट है हमारी लाइब्रेरी की, वो दिखाता हूँ मैं, है ना, जो कि ब्लॉग में बना हुआ है। ये देखिए किस तरीके से आप जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई उन चीज़ों को यहाँ पर कैसे शो किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, है ना, ये आप अपनी लाइब्रेरी का रिसोर्सेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ई रिसोर्सेज को लिंक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जितने ई रिसोर्सेज हैं उसको लिंक किया गया है, जैसे NDL है, NPTEL है, CS है, विद्या मित्र है, EPG पाठशाला स्वयं, है ना, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके रख दिया गया है। तो ये आपका ब्लॉगर में बना हुआ वेबसाइट है ना। आप वेब ओपेक की फैसिलिटी भी यहाँ से दे सकते हैं, है ना। ये वेब ओपेक की फैसिलिटी है। बुक सेलेक्शन टूल्स हमने डाल दिया है, ये चीज़ें हैं बुक सेलेक्ट करने के लिए, है ना। और आपके जो लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारी सर्विसेज के बारे में हमने जानकारी दे दी। जैसे बुक रिव्यू है, ये देखिए, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अपन ये बोल सकते हैं कि न्यू अराइवल इन लाइब्रेरी, तो आप वहाँ पर इसके फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। आस्क लाइब्रेरियन, यहाँ पर आप इंस्टेंट मैसेजिंग का काम होता है, जिसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग से पूछ सकते हैं, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए ये फीडबैक्स
आप दे सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, या किसी आपके यूज़र के सुझाव या शिकायत हैं तो वो यहाँ पर वो पोस्ट कर सकता है, और आपको इसके माध्यम से आपको मिल जाएगा उनके सुझाव या ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरीके से ब्लॉग ब्लॉग बनते हैं जहाँ पर आप अपने लाइब्रेरी से रिलेटेड कंटेंट, लाइब्रेरी से रिलेटेड सर्विस, है ना, और लाइब्रेरी से रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है कोलाबरेटिव कंटेंट मैनेजमेंट, है ना, कोलाबरेटिव कंटेंट मैनेजमेंट कहलाता है, या सीएमएस भी कहते हैं। फिर आता है एक एक वर्ड है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब इसको ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे हम फोटो कापी मशीन भी बोलते हैं और जीरोक्सग्राफी भी बोलते हैं, तो इसी तरीके से सीडीएम एक दूसरे के नाम के तहत यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में कहा गया है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है, 2004 में यूज़ हुआ, ठीक है। और इसकी मतलब एक शॉर्ट मैसेज फॉर्म में ही आप इसमें कुछ मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी वर्ड कैपेसिटी होती है 140 कैरेक्टर, है ना, तो शॉर्ट मैसेज रहता है। तो आपको याद रखना है कि ट्विटर इज़ नॉट ब्लॉगिंग, ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग। ये क्वेश्चन भी आया था कि ट्विटर में आप कितने कैरेक्टर तक के मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन हर वर्ड का मतलब है, और उस वर्ड को उठा के वो क्वेश्चन को घुमा के आपको पूछ सकता है। तो आपको सीरियसली इसको पढ़ना है। आप ईपीजी पाठशाला से इसके नोट्स आप डाउनलोड करिए और उससे भी पढ़िए आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोटे मोटे पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है, छोटे पॉइंट को कवर नहीं किया है, लेकिन आप डिटेल में आप ईपीजी पाठशाला के नोट से आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये जो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी मैंने आपको वेबसाइट ब्लॉग दिखाया है ना, तो वही चीज़ है वहाँ पर जो जो कर सकते हैं। तो बीबीएस होता था एक, पहले होता था बुलेटिन बोर्ड सर्विस, है ना। तो यहाँ पर एक यूज़र का ग्रुप बना दिया जाता था, और यूज़र को ग्रुप बनाने के बाद यदि आप उनको कोई बुलेटिन सर्विस या कोई मैसेज यदि उनको देना चाहते थे, तो वो उनको मैसेज चला जाता था। तो ये ब्लूप्रिंट आप सोशल नेटवर्किंग कह सकते हैं। उस समय, जिस समय सोशल नेटवर्किंग नहीं आई थी, तो बुलेटिन बोर्ड सर्विस को ही यूज़ करते थे सोशल मीडिया के लिए, है ना। इसी तरीके से आपका द्रुपल, जुमला, वर्डप्लेस, वेब्स, विक्स एंड मैनी अदर सीएमएस। तो आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यदि गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट की सुविधा प्रोवाइड होगी। तो इनमें से द्रुपल और जुमला जो है ओपन सोर्स है ना। तो इनको ओपन सोर्स है और इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, तो बड़ा अच्छा चीज़ है। आप कभी देखिएगा द्रुपल को, हाउ टू यूज़ द्रुपल एंड हाउ टू यूज़ जुमला, यूट्यूब वगैरह में जाकर आप देखेंगे वर्डप्रेस कैसे आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंटरनेट। तो यूट्यूब आप चालू करके ओपन करके देखेंगे, और हाउ टू क्रिएट ब्लॉग इन वर्डप्रेस, हाउ टू क्रिएट द्रुपल इन सीएमएस, ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और कोशिश करिए कि इन पे काम करें आप, तो काम करने से आप बेहतर तरीके से और सीख पाएंगे, है ना। तो ताकि इससे रिलेटेड और भी यदि, क्योंकि अभी इंटरनेट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों को ये चीज़ आना चाहिए, है ना। कि द्रुपल के बारे में आप नाम सुने हैं, ये बस जानकारी काफ़ी नहीं है। द्रुपल में आपको काम करना आना चाहिए, जुमला में काम करना आना चाहिए कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्या वेब ओपेक को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। द्रुपल इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन 2001 में आया द्रुपल। डच वर्ड है द्रुपल, है ना। द्रुपल का मीन्स होता है ड्रॉप, पानी की बूंद, है ना। डेवलप बाय यूएस गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये तो छोटी बेसिक जानकारी है जो कि आपको याद रखना ही है। बाकी उसके अलावा आपको हाउ टू इंस्टॉल द्रुपल, है ना, हाउ टू यूज़ द्रुपल इन लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है मल्टीमीडिया शेयरिंग टाइप। तो मल्टीमीडिया शेयरिंग टाइप में किस टाइप के आते हैं, यूट्यूब हो गया, है ना। ये यूट्यूब के बारे में बेसिक जानकारी आप देख लीजिए, स्टीवन चैन, है ना, और 2005 में आया। तो ये सब आप लोग याद करिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझाने वाली कोई बातें नहीं है। यूट्यूब इज़ अ सब्सिडरी कंपनी, आप गूगल की सब्सिडरी कंपनी है। एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको कि एप्लीकेशन हमने कैसे किया है। ये देखिए, ये ये हमने आपका,
ये देखिए हमने एक इवेंट करवाया था नेशनल लाइब्रेरी डे, तो उसके उस इवेंट के वीडियोस आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो वीडियो शेयर करने से आपका इम्पेक्ट थोड़ा सा अच्छा लाइब्रेरी का इम्पेक्ट जाता है, क्योंकि हम आज इंटरनेट के ईरा में जी रहे हैं, और यदि इन सब चीज़ों से यदि हम बैक रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी पिछड़ जाएगी, है ना। तो आप डिजिटल वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, है ना। कोई जैसे ट्रेनिंग होती है, जैसे हम लोग के यहाँ, जैसे हम ला यूनिवर्सिटी में थे, तो ला यूनिवर्सिटी में आपके हाउ टू यूज़ AIR डाटाबेस, तो कुछ डाटाबेस को कैसे यूज़ किया जाए उसके वीडियो लेक्चर करवाते थे, और उन वीडियो लेक्चर को हम यूट्यूब के माध्यम से अपने यूज़र को शेयर करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये आपका मल्टीमीडिया शेयरिंग टाइप के जो सोशल मीडिया हैं वो हैं। और इसी में एक आता है फ्लिकर। फ्लिकर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। स्टीवर्ट बटरफील्ड एंड कैटरीना फैक ऑफ ल्यूडी क्रॉप लॉन्च Flickr in 2004. Flickr is an image hosting social media service provider, also known for share video. तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा इमेज होस्टिंग सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर है ना, या किसमें आप इमेज को शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये फ्लिकर एक माध्यम है। इन 2005 याहू टुक ओवर फ्लिकर एंड इट मोर इंटरेक्टिव। 2005 में याहू ने उसको टेक ओवर कर लिया था। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इट सपोर्ट द शेयरिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑन पब्लिक आर टू ग्रुप आर इंडिविजुअल। पब्लिक ग्रुप या इंडिविजुअल में वो फोटो शेयर करने, टैग करने, कमेंट करने, रिव्यू करने, पोलिंग के लिए, ये सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी इम्बिडेड टू वेबसाइट। इसको आप ब्लॉग या इसमें भी आप इम्बिडेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैंने एम्बेडेड नहीं किया है कुछ चीज़, शायद ऐसा लग रहा है। बाकी आप चाहें तो एम्बेडेड का मतलब होता है यहाँ पर आप फेसबुक लिंक दे सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उसी तरीके से आप एम्बेडेड भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू एंड ओपिनियन टाइप का। तो रिव्यू और ओपिनियन, जैसे हमारे यूज़र हैं, उसको हमारी कुछ सर्विसेज के बारे में उनके रिव्यू और ओपिनियंस लेने हैं, तो उनके लिए भी कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, है ना, या कुछ साइट्स हैं जो रिव्यू और ओपिनियन को कलेक्ट करते हैं। द रिव्यू एंड ओपिनियन ऑफ कम्युनिटी यूजर कम्युनिटी इज द की सोर्स टू डिसाइड द फ्यूचर एक्शन आर क्रिएशन ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। तो यूज़र से जो हमको रिव्यू और ओपिनियन मिलेंगे, उसके हिसाब से हम अपने फ्यूचर की सर्विसेज को और अच्छे से डेवलप करेंगे। तो इनमें बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, जैसे mouthset.com, है ना, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए है। याहू आंसर, आस्क विले, विकी आंसर, ये सब हैं आपके जो क्या बोलते हैं रिव्यू एंड ओपिनियन टाइप के। तो इसमें बहुत सारा मतलब अथाह है जो बोला जाए। तो आप थोड़ा सा EPG पाठशाला मोर स्टडी के लिए आप ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा भी यदि आपको सोशल मीडिया या आपके इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड या और अधिक जानकारी कहीं मिलती है, तो आप उसको पढ़िए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जितना स्टडी करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। और क्योंकि अभी नेट के हिसाब से नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, वो आपके इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप मोर एंड मोर स्टडी करिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाते जाइए, ताकि आप विजडम के लेवल तक पहुँचे। और विजडम के लेवल तक पहुँचने पर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करिए या बेल आइकन को दबाइए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।